वेलकम टू थ्री बॉर्न टॉकीज। आज जो मूवी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक कोरियन रोमांटिक मूवी है जिसका नाम है द थर्ड वे ऑफ लव। तो चलिए आज की एक नई मूवी के सफर पर। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को बोलता हुआ सुनते हैं कि लव 3 टाइप्स की होती है। पहला जो फेरी टेल लव है जिसमें सारी चीजें झूठ हैं। दूसरा जो रियल लाइफ में होता है, ये एक्चुअल में बेकार वाला लव है। अगर इस लव के लिए कोई रोता है तो लोग उसे पूछते तक नहीं बल्कि उस पर हंसते हैं। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जाओ है, उसे हम रोता हुआ देखते हैं और उसे एक आदमी जिसका नाम लिन है वो उसे टिश्यू पास करता है। फिर फ्लाइट लैंड होती है एंड थोड़ी देर बाद लिन जाओ को किसी से फोन पे बात करते हंसता हुआ देखता है। थोड़ी देर बाद कोई फ्लावर्स लेकर भी बेचने आता है और आज वैलेंटाइंस डे है इसीलिए जाओ फ्लावर्स भी खरीद लेती है। लिन जब अपनी कार में जा रहा होता है तो वो जाओ को उन फ्लावर्स को पकड़े एक लाइन में खड़ा हुआ देखता है। जाओ जब अपने घर जाती है तो वो अपनी बहन शाओ को बुलाती है पर कोई आवाज का रिप्लाई ही नहीं आता। तो वो जाकर बाथरूम में उसे ढूंढती है तो वहाँ देखती है कि उसकी बहन ने सुसाइड करने की कोशिश की है। हॉस्पिटल लेकर जाती है जहाँ डॉक्टर जाओ को कहते हैं कि अभी तो वो सही है। जाओ अपनी सिस्टर के पास जाती है और उसे कहती है कि ये लिन कौन है और कहती है कि अगर तुमने उसके बारे में मुझे नहीं बताया तो वो खुद ली को ही यहाँ बुला देगी। तभी साओ उसे मना करती है ये सब करने को और कहती है कि ली उसके कंपनी का ही कोई है। दूसरी सुबह जब जाओ ऑफिस जाती है तो वहाँ एक लड़का काओ उसे वेलकम करता है। वो लड़का उसे बहुत ज्यादा पसंद करता था। जाओ उसे पूछती है कि वो साओ को सीलिंग ऑफ कंपनीज में कैसे एनरोल किया तो काओ कहता है कि वहाँ की जो एक मैनेजर थी वो उसकी बहुत पहचान की थी इसीलिए उसके थ्रू वहाँ एंटर कराया था। और फिर उसे कहती है कि ये ली कौन है। ये सुनकर काओ उसे पूछता है क्या तुम भी उसमें इंटरेस्टेड हो तो जाओ हाँ कह देती है। फिर वो उसे कहता है कि हाँ लिन थोड़ा तो स्मार्ट दिखता है, अमीर भी है और सीलिंग ग्रुप का मालिक है। वो हमारे ही एज का है। पर जब जाओ उसे उसके आदत के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में पूछती है तो काओ उसे कहता है कि वो बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है। फिर जाओ ये सुनकर सीधे ली के ऑफिस पहुंचती है। वो रिसेप्शन पे एक लेडी को ली से मिलने की परमिशन मांगती है। वो लेडी उसे मना कर देती है। इसी वजह से जाओ जबरदस्ती कॉन्फ्रेंस रूम में घुस जाती है और वो जब ली को देखती है तो वो शॉक्ड रह जाती है क्योंकि ली वही इंसान था जिसने उसे फ्लाइट में टिश्यू दिया था। वो ली को एक कार्ड देती है जिसमें लिखा होता है सुसाइड। वो उसे कहती है कि सुसाइड के जिम्मेदार तुम हो पर वहाँ ली उसे कहता है कि वो तो शाओ को जानता भी नहीं है, वो बस उसके ऑफिस में काम करती थी। फिर जाओ जब उसे कहती है कि उसने तो उसे कई मैसेजेस भी किए हैं तो ली कहता है वो कभी टेक्स्ट मैसेजेस चेक ही नहीं करता, अगर ज्यादा जरूरी होता है तो लोग उसे कॉल करते हैं। और ये सारी चीजें उसके सारे फ्रेंड्स और उसके कलीग्स और उसके ऑफिस वाले भी जानते हैं। वो अपने टेक्स्ट मैसेजेस भी हमेशा ही क्लीन करता है और उसे पढ़ता तक नहीं। ये सब जानकर जाओ उसे सॉरी कहती है और जाने लगती है। जाते वक्त वो कहती है कि शायद शाओ को रिजाइन कर देना चाहिए पर तभी लिन उसे कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो एक उनके ऑफिस के हर एम्प्लॉय एक एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसमें वो अपनी मर्जी से आधे टर्म में कभी ऑफिस नहीं छोड़ सकते या रिजाइन भी नहीं कर सकते। फिर लिन उसे भरोसा देता है कि वो वरी ना करे। इस पर जाओ उसे वार्न करती है कि वो साओ से बहुत दूर रहे। जाओ जब घर उसके बहन के पास आती है तो वो उससे कहती है कि क्या जरूरत थी, तुम ली के पास क्यों गई, मैं तो सिर्फ उसकी शादी की खबर सुनकर ही अपसेट थी ना। तो जाओ फिर उसे कहती है कि वहाँ जॉब करने की कोई जरूरत नहीं, तुम वो जॉब छोड़ दो। पर साओ कहती है कि वो ये जॉब नहीं छोड़ेगी, वो लिन को दूर से देखकर ही खुश है। जाओ उसे बहुत समझाती है कि ये सारी चीजें पागलपन है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तुम मर जाओ या कुछ भी हो जाओ। पर ये बात वो नहीं सुनती और कहती है कि नहीं उसे यही करना है। फिर जाओ जिद में उसे कहती है कि तुम वहाँ नहीं जाओगी, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे मैं समझ लूंगी। फिर जाओ को मना करती है कि वो ये सब में ना पड़े। दूसरे दिन जब जाओ ऑफिस जाती है तो उसका वही फ्रेंड काओ कहता है कि अच्छा ये जॉब तो अच्छी है पर इसे छोड़ने की क्या जरूरत है।
ये चीज को कंसिडर करते हुए जाओ भी कुछ सोचती है, पर फिर कुछ देर बाद जाओ के साथ फ्लर्ट करते हुए काओ कहता है कि तुम पहले जैसी थी कॉलेज में, अब भी वैसी ही हो और तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। और ऐसा कहकर वो उसे घूरने लगता है। जाओ उसे थैंक यू कहती है, तभी उसका फोन रिंग होता है और वो सीधे कंस्ट्रक्शन साइट पे जाती है, जहाँ एक वर्कर ने फंदा पहने एज पे खड़ा था और वो कूदने वाला था सुसाइड करने। वो अंदर जाने को बोलती है, पर पुलिस उसे छोड़ते नहीं है, तो वो कहती है कि वो एक गवर्नमेंट एडवोकेट है। फिर उसे अंदर जाने देते हैं तो वहाँ लिन भी आ जाता है। वो फिर जाओ को पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो जाओ से कहती है कि वो उस वर्कर की तरफ से ही आई है उसे डिफेंड करने। उस कंस्ट्रक्शन वर्कर को अभी तक कंपेंसेशन के पैसे नहीं मिले थे, इसीलिए वो सबको कहती है कि जिसने भी इसके कंपेंसेशन के पैसे नहीं दिए वो दे दे, वरना अच्छा नहीं होगा। फिर लिन और सियोंग दोनों उस इंसान को पैसे देने ऊपर जाते हैं, तो वो इंसान दोनों की बात नहीं सुनता। उसे किसी पे भी अब भरोसा नहीं था, पर ऊपर जाओ की हालत बहुत खराब हो रही थी, उसे बहुत ज्यादा ही डर लग रहा था। ये सारी सिचुएशन संभालते हुए ली पहले तो उस इंसान को काम डाउन करके नीचे लाता है और जाओ को भी संभाल लेता है। वे दोनों एक रेस्टोरेंट पे डिनर करने जाते हैं, जहाँ जाओ आज के इंसिडेंट के लिए लिन को शुक्रिया अदा करती है। फिर जब दोनों एक दूसरे को बाय करके जा रहे होते हैं, तभी लिन जाओ को उसके घर छोड़ने का ऑफर करता है, तो वहाँ जाओ से कहती है कि उसका घर पास ही में है, वो चल के जा सकती है। थोड़ी दूर ही गई होती है कि तभी वहाँ बारिश हो जाती है और लिन उसके साथ छाता लिए वहीं आ जाता है। जाओ से कहती है कि तुम साओ को रिजाइन क्यों नहीं करने दे रहे हो, प्लीज उसे ऐसा करने दो। तभी लिन उसे कहता है कि मैं सिर्फ उसका ट्रांसफर दूसरे डिपार्टमेंट में करा सकता हूँ, इस वजह से तुम वरी मत करो। दूसरे दिन लिन अपनी फ्रेंड को लेने एयरपोर्ट जाता है, जहाँ उसकी फ्रेंड उसे मिलती है तो पूछती है कि तुम्हें अपना बचपन का प्रॉमिस याद है ना। प्रॉमिस ये थी कि वो बड़े होकर वो उससे शादी करेगा। फिर लिन उसे घर छोड़ने आता है, तो वो जिद करती है कि वो उसके साथ ऑफिस जाएगी। लिन उसे कहता है कि एक कंडीशन पे ऑफिस लेके जाऊंगा, अगर तुम यहाँ उतर जाओ तो। वो जैसे ही उतरती है तो लिन सीधे ऑफिस चला जाता है। दूसरी तरफ जाओ अपने ऑफिस में जाती है, जहाँ सारी लड़कियां एक पिक देख रही थी। वो जब काओ को पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है, तो काओ बताता है कि उस कंस्ट्रक्शन वाले वर्कर को तुमने जो बचाया था लिन के साथ, वही पिक है। वहाँ की लड़कियां लिन से बहुत ज्यादा ही ऑब्सेसिव थी, इसीलिए वो जाओ के आते ही लिन के बारे में उससे पूछने लगती हैं, क्या वो इतना हैंडसम है, क्या वो सही है। तभी जाओ और काओ को ऑफिस के बॉस अंदर बुलाते हैं। बॉस उनसे कहते हैं कि सीलिंग ग्रुप के जो एग्जीक्यूटिव थे उन्हें करप्शन चार्जेस में जेल हो गई है। अभी वो अपनी कंपनी के लिए किसी और को ढूंढ रहे हैं और इसीलिए बॉस कहते हैं कि उन्हें अपनी कंपनी से कोई वहाँ जाना चाहिए, जिससे कि हमें बहुत ज्यादा ही फायदा हो। बॉस वहाँ जाओ को भेजना चाहते थे, पर जाओ उनसे कहती है कि वो तो सिर्फ 2 बार ही लिन से मिली है और उसका कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है लिन के साथ। बॉस उसे कहते हैं कि अगर रिलेशन नहीं है तो रिलेशन बनाओ, क्योंकि ऑफर उनकी पूरी ऑफिस के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। पर जाओ इस बात से मना कर देती है। या बॉस उसे धमकी देते हैं कि वो यहाँ से सुसाइड कर लेंगे, पर तभी काओ उन्हें रोक लेता है। तो वो काओ को कहते हैं कि हाँ, तुम यहाँ तो मुझे रोक सकते हो, पर मैं चर्च में जाकर सुसाइड कर दूंगा। काओ फिर जाओ को समझाता है और फिर दोनों प्रेजेंटेशन के लिए रेडी हो जाते हैं। काओ जब प्रेजेंटेशन दे रहा था तभी लिन वहाँ आ जाता है, जिस पर काओ का प्रेजेंटेशन बिगड़ जाता है। थोड़ी देर बाद जाओ फिर से आकर प्रेजेंटेशन देती है और उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से जाता है। वो अपने रिजल्ट का बाहर बैठकर वेट कर रहे होते हैं, तभी जाओ का बॉस उसे कॉल करता है और एक गुड न्यूज देता है। वो कहता है कि हम सिलेक्ट हो गए। फिर सभी पार्टी करने जाते हैं। वहाँ लिन अकेला बैठा था, तो उसे देखकर जाओ भी उसके पास चली जाती है। लिन उसे कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। ये सुनकर जाओ उसे कहती है कि इससे क्या काम पे कोई फर्क पड़ेगा अगर मैं तुम्हारा प्रपोजल ठुकरा दूं तो लिन कहता है कि हाँ, शायद पड़ सकता है। तो फिर लिन उसे कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। फिर जाओ उसे कहती है कि थैंक यू मुझे लाइक करने के लिए, पर क्या तुम मुझे पागल बना रहे हो मेरी बहन की तरह। फिर जाओ उसे कहती है कि ठीक है, अभी तक तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बना, तो अगर तुम्हें बुरा लगे तो तुम मुझे मना कर देना और जॉब पे हायर भी मत करना।
ये कहकर जाओ घर चली आती है, जहाँ उसकी बहन उससे पूछती है कि मुझे ऑफिस में प्रमोशन मिला है एंड मेरी डिपार्टमेंट भी चेंज हो गई है, क्या तुमने इसमें कुछ किया है? जाओ बात को घुमाकर उसे कांग्रेचुलेशंस कहती है और उसे पूछती है क्यों, क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया या तुम्हें जाना नहीं है? तो जाओ उसे कहती है कि उसे ऑफिस अभी नहीं जाना। तभी जाओ उसे समझाती है कि लिन सिर्फ उसका बॉस है और वो वहाँ की एम्प्लॉय, इसीलिए इतना ज्यादा ऑब्सेसिव होना भी अच्छी बात नहीं है। फिर जाओ को लिन और उसके कंस्ट्रक्शन वाले पिक्चर के बारे में पूछती है, तो जाओ बताती है वो कंस्ट्रक्शन वर्कर उसका क्लाइंट था, बट अब ली की कंपनी जाओ को एज एडवाइजर हायर कर चुकी है, इसीलिए अभी से वो लिन के साथ ही काम करेगी। रात को जब जाओ काम कर रही होती है तभी उसे किसी का कॉल आता है, तो वो उसे कल कहकर फोन कट कर देती है। दूसरे दिन वो लिन से होटल में मिलती है, जहाँ लिन उसे कहता है कि मैं तुमसे पहले मिला हूँ। यहाँ जाओ से पूछती है कहाँ, तो फिर लिन उसे कहता है कि तुम उस दिन फ्लाइट में रो रही थी, मैंने तुम्हें टिश्यू दिया था। तो यहाँ जाओ कहती है कि हाँ शायद, क्योंकि उस दिन तो मेरी आंख सूज गई थी, तो शायद मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। यहाँ लिन उसे पूछता है कि तुम रो क्यों रही थी, तो जाओ उसे कहती है कि उस दिन मेरा डिवोर्स हुआ था। ये सुनकर लिन उसे कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड शायद ही बिल्कुल पागल है जो तुम्हें डिवोर्स दे दिया। इस बात को घुमाकर जाओ लिन को ही पूछती है कि मैंने सुना है तुम्हारा तो शादी होने वाला है ना? तो लिन कहता है तो मेरी तो गर्लफ्रेंड भी नहीं है। और ये कहते ही वो दोनों बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं, पर जाओ इससे थोड़ी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होती है और वहाँ से चली जाती है। वो जब घर पे होती है देन वो लिन के बारे में सोच रही होती है एंड जब उसकी बहन उसे बुलाती है तो उसका ध्यान कहीं और ही होता है। दूसरे दिन जब जाओ ऑफिस में काम कर रही होती है तभी उसे लिन का कॉल आता है, पर वो कॉल इग्नोर कर देती है। ये देखकर थोड़ी ही देर में लिन खुद उसके ऑफिस आता है और उसे कल की गलती के लिए सॉरी कहता है। लिन को देखने के लिए सारी लड़कियां उसके पीछे पीछे भागने लगती हैं। यहाँ जाओ उसे कहती है कि उसे फिर से प्यार में नहीं पड़ना है, तो इसीलिए अभी से वो प्रोफेशनली ही मिलेंगे और बात करेंगे। एंड फिर वो लिन को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। फिर लिन जब अपने ऑफिस में ही होता है तो वहाँ उसकी फ्रेंड जैंग उसे मिलने आती है और लंच भी उसके लिए लेकर आती है। फिर लिन काओ और जाओ के साथ एक मीटिंग में होता है, जहाँ काओ लिन को जाओ के साथ इंट्रोड्यूस कराता है, पर यहाँ लिन और जाओ दोनों ही प्रोफेशनली एक दूसरे से मिलते हैं। फिर लिन काओ को उसकी पोजीशन के बारे में पूछता है, तो वो खुद को जाओ का बॉयफ्रेंड बताता है। वो जाओ को कुछ टिकट्स एंड कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है एंड फिर कहता है कि वो जब वापस आ जाएगी तो उसे एक अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर जाएगा। अब जाओ एंड लिन एक मीटिंग में जाते हैं एंड फिर रात को जब दोनों एक साथ होते हैं तो यहाँ लिन उसे बताता है कि आज उसकी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या उसे पैसों से खरीद लेगा, तो जाओ उसे कहती है कि इनडायरेक्टली तो तुमने मुझे खरीद ही लिया है, क्योंकि मैं तो तुम्हारे ही ऑफिस में काम करती हूँ। दूसरे दिन जाओ मिस्टर फू के साथ अपना मीटिंग खत्म करके जब ऑफिस जा रही होती है तभी वो एक शॉप में लिन को देखती है। वो जब उसके पास जाती है तो लिन एक न्यूज़पेपर के जरिए अपने आप को छुपाने लगता है। वो जब उसके पास खड़ी होती है तो वो कुछ ऑर्डर करता है, ये देखकर जाओ वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी ही देर बाद लिन जाओ को कॉल करता है और उसे कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर बिजनेस ट्रिप में जा रहा है, इसलिए क्या वो उसे कॉल कर सकता है इस ट्रिप के दौरान। एंड जाओ भी उसे हाँ कर देती है। फिर दूसरे दिन लिन जाओ को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसके दुबई वाला काम खत्म हो चुका है और वो आज रात ही घर आ जाएगा। फिर वो उसे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगी, तो जाओ भी रेडी हो जाती है। लिन उसे फिर एयरपोर्ट आने को कहता है। जाओ फिर जब एयरपोर्ट जाती है तो उसे कॉल आता है लिन का कि बैड वेदर की वजह से फ्लाइट सारी रद्द हो चुकी हैं। जाओ उसका एयरपोर्ट पे ही वेट करती है। लिन थोड़ी देर बाद फिर एयरपोर्ट पे पहुंचता है एंड जाओ को अपने साथ बीजिंग लेकर जाता है, जहां ये दोनों बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं और दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। जाओ उसे एक मफलर भी गिफ्ट करती है। फिर लिन किसी को कॉल करता है एंड उसे कहता है कि रूम कार्ड के साथ ही क्रेडिट कार्ड है। जब जाओ कार में होती है तो वहाँ एक आदमी उसे कहता है कि इतने दिनों की सर्विस में उसने लिन को इतना खुश कभी नहीं देखा। फिर जाओ लिन से मिलने जाती है, जहाँ लिन उसके बहुत ज्यादा करीब आता है। तभी जाओ उसे दूर कर देती है एंड उसके पैसे भी लौटा देती है। लिन उसे समझाता है कि उन्हें प्रेजेंट को एंजॉय करना चाहिए, ना ही हमेशा फ्यूचर के बारे में इतना सोचना चाहिए। अब दोनों फिर से क्लोज आने ही वाले होते हैं कि तभी फिर से लिन के दोस्त जैंग वहाँ आ जाती है
लिन उसे जाओ से इंट्रोड्यूस कराता है एंड सभी बैठकर लंच करते हैं। यह जैंग जाओ से पूछती है कि क्या तुम डेट कर रही हो, तुम्हें शादी की क्या ख्याल है, तो इस पर जाओ उसे मना कर देती है। फिर दूसरे दिन एक आदमी लिन के पास कुछ पिक्चर्स लेकर आता है और कहता है कि ये सब देखकर चेयरमैन बहुत गुस्से में है। लिन भी ये पिक्चर्स देखकर सभी पे नाराज होता है। जब जाओ उससे पूछती है कि वो इतना गुस्सा क्यों है, तो वो बताता है कि उसके जो बड़े भाई हैं उन्होंने गैम्बलिंग में बहुत सारे पैसे उड़ा दिए हैं, जो कि एक दूसरे प्रोजेक्ट के लिए ही डिपॉजिट था। जाओ जब लिफ्ट में होती है तो वो एक इंसान को नहीं पहचानती, पर वो इंसान उसे कहता है कि वो एक अच्छी लड़की है और इसीलिए वो लिन को छोड़ दे। ये एक्चुअली लिन के पापा होते हैं। फिर जाओ लिन से उसी कैफे में मिलने जाती है जहां दोनों की थोड़ी कहासुनी हो जाती है। फिर लिन जाओ को कॉल करके कहता है कि उसके लिए एक गिफ्ट है, वो उसे कल मिले। उसी दिन टैंग जाओ से मिलती है और कहती है कि कल ही उनकी शादी है। फिर रात को लिन जाओ से मिलने आता है और उसे माफी मांगने लगता है, पर उसकी बहन तभी घर पे ही होती है, इसलिए वो लिन को वहाँ से भगा देती है। अब लिन एंड जाओ दोनों ही अलग हो चुके थे, इसी वजह से उस रात जाओ बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है एंड काओ को उसे संभालना पड़ता है। अगले दिन लिन की वेडिंग थी और इसमें जाओ और उसकी बहन दोनों ही प्रेजेंट थे। जाओ जब बाहर जा रही होती है तो लिन उससे बात करने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है और ये सारी चीजें जाओ की बहन को पता चल जाता है। वो जाओ को कॉल करती है और उसे सारी बातें सच बताने को कहती है एंड फिर उसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाकर सुसाइड करने की कोशिश करती है। जाओ और लिन उसके पीछे पीछे आते हैं, पर तब तक वो जंप कर चुकी थी। जाओ उसका हाथ तो पकड़ती है, पर वो कहती है कि वो खुश है और अपना हाथ छोड़ देती है। फिर हम एक फ्लाइट में लिन को देखते हैं जो कि अपने सामान को निकालते वक्त वही मफलर को देखता है जो कि उसे जाओ ने गिफ्ट किया था। ये देखकर उसे जाओ की बहुत याद आती है। दूसरी तरफ जाओ जब उस कैफे को क्रॉस कर रही थी तो उस कैफे को देखकर उसे लिन की बहुत ज्यादा याद आती है। अब लास्ट में एक इंसान फिर से कहता है कि ये जो तीसरे वाला प्यार होता है ना, इसमें एक लड़की रोती है और एक लड़का होता है जो उसके आंसू पोंछता है और यही ये मूवी खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर ये मूवी आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट करें और ऐसी ही मूवीज आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।